डॉक्टर साहब, आज जो पॉलन है यहाँ पर इनको एलर्जी होती है, चाहे बूढ़े हो या बच्चे हो या चाहे जवान भी हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब हमारे स्प्रिंग का सीज़न आता है तो हमारे जो सब प्लांट्स होते हैं उनकी पोलिनेशन होती है, और ये पोलन्स हाईली एलर्जिक होते हैं इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तो जो ऑलरेडी एलर्जी के प्रॉब्लम्स में मुबतला होते हैं, वो राइनाइटिस हो, वो अस्थमा के मरीज़ हो, या इवन आँखों की एलर्जी या कोई सी भी एलर्जी, तो जो इन पोलन से एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनमें इस टाइम इनके सिम्टम्स में इजाफा होता है। वो गला ख़राब होना हो, वो ज़ुकाम होना हो, या सांस फूलना हो, तो हम देखते हैं कि इस सीज़न में इन पेशेंट्स में सिम्टम्स में काफ़ी इजाफा हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस रहेगी लोगों के लिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो एलर्जी जो है ये लाइफ लॉन्ग इशू होता है, ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती है। तो इसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं और इसको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होती है। प्रिवेंटिव मेजर्स, एक तो अवॉइडेंस थेरेपी। अगर आपको पता है कि आपको किसी खास पोलन से एलर्जी है या डस्ट से एलर्जी है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उस चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड कर लें। और जो हाईली ये सीज़न जो होता है जिसमें ये सिम्टम्स ज़्यादा होने का इम्कान होता है, तो इससे पहले एक जो भी एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं उनको अपने डॉक्टर साहिबान से एक चेकअप कराना चाहिए, ताकि वो इनको एक तो ट्रीटमेंट भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे और कुछ ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन देंगे जिससे ये अटैक्स होने का अंदेशा जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। सर, आजकल जो इन पोलन से सीओपीडी और अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनमें एग्जैजर्बेशन होती है, तो उनके लिए खासकर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं? देखिए, उनमें भी यही, अगर जो एजमेटिक्स होते हैं जिनको इन सीजन्स में सिम्टम्स में इजाफा हो जाता है, तो पहले यही पे कहूँगा कि जो उनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा होता है, अक्सर पेशेंट्स में एजमा के देखते हैं कि वो उसी टाइम ट्रीटमेंट लेते हैं जब उनके सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं। लेकिन ये एक अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि एज़मा एक ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल रखने के लिए हमें कंटिन्यूसली मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशली जब ये सीज़न आता है, जब पोलन होते हैं जिनसे सिम्टम्स इजाफा होने का अंदेशा रहता है, तो उस टाइम पेशेंट को कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लेना है एज ए प्रिवेंटिव मेजर, नॉट कि सिम्टम्स हो गए तो के लिए वो ट्रीटमेंट ले। और सेकंड, जो बाहर निकले, जब भी आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बागों में जाते हैं, तो वहाँ पे फ्लवरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें पोलन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में उनकी वजह से। तो उनको अगर जाना है तो मास्क वगैरह पूरा पहन के जाए, ताकि ये पोलन उनके अंदर ना जाए और उनमें ये एलर्जिक रिएक्शन जो है वो ना हो और उनके सिम्टम्स ना बढ़े। सर, नॉर्मली भी आजकल लोग घर बैठे खुद ही एंटी एलर्जिक्स खाते हैं, जैसे लेवोसिट्रिजिन हो, फेक्सोफेनिडीन हो। तो जो लॉन्ग टर्म कुछ लोग तो पूरे सीज़न में ये सब कंटिन्यू करते रहते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें आपका क्या टेक होगा सर? देखिए, अगर कोई सिम्टोमेटिक है उस टाइम एंटी एलर्जिक लेना तो मैंडेटरी है ही, लेकिन उसको कंटिन्यूसली लेना, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो ये सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और साथ में इनकी एक आदत सी पड़ जाती है जिसकी वजह से आगे जाके ये फिर पेशेंट्स उन एंटी एलर्जिक्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो प्रिवेंटिव एलर्जी मेजर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं रादर दैन उसके बाद ट्रीटमेंट लेना। और इसमें अगर नेज़ल एलर्जी है या लंग्स की एलर्जी है जिसे हम अस्थमा कहते हैं, अगर वो चीज़ उस लेवल पे है एक पेशेंट को, तो उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि वो इनहेलर फॉर्म में मेडिसिन ले, ताकि जो इसके बाकी मेडिसिन के जो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करे। एक लंग्स पे जहाँ पे उसको एक्ट करना है डायरेक्टली वहीं दवाई पहुँचेगी, सेकंड उसकी डोजेज भी कम होगी, और जो बाकी सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मिनिमाइज़ हो जाएंगे। पॉलन प्रेस